तो दोस्तों इस वीडियो में गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे मैं आर्टिकल एक खोल के रखा हूँ एंड ये आर्टिकल इसी डिस्कशन का एक पार्ट होने वाला है। इज इट टाइम टू बुक प्रॉफिट इन गोल्ड? तो काफी रिलेटेबल आर्टिकल है एंड इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बोली गई ना, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं बट कुछ एक्सपर्ट की राय है यहाँ पे गोल्ड के बारे में, जो कि आपने हेडिंग देखा कि टाइम टू सेल गोल्ड, यानी कि गोल्ड में प्रॉफिट बुक करना है क्या। तो ये रिलेटेबल टॉपिक है और इससे पहले आज मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है ग्रो विद निफ्टी चैनल पे, 5 पॉइंट्स फॉर वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस, एंड इसमें हमने कुछ चार्ट्स पे बात नहीं की है बट कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं और इस वीडियो में ऑलरेडी अगेन बता रहा हूँ, ये वीडियो एक बोरिंग वीडियो है। तो यहाँ पे देखो बोरिंग का रिजल्ट आपको ज़्यादा व्यूज नहीं दिखेंगे एज कम्पेयर टू अदर वीडियोज, बट ठीक है, जो चीज़ें बोरिंग होती हैं वही काम एक्चुअल में करती हैं एंड वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। वो आपको देखो जब आप गलती करोगे तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आदमी को खुद ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक उसको समझ में ये चीज़ें नहीं आती। ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारी गलती नहीं है। हम लोग वायर्ड ऐसे ही हैं, हमारा ब्रेन ऐसे ही वायर्ड किया गया। तो एक बार गोल्ड बीच का चार्ट फटाफट निकाल लेते हैं एंड गोल्ड बीच को, क्योंकि एनालिसिस जो है गोल्ड बीच से शुरुआत करेंगे। गोल्ड बीच का चार्ट देखो आज के दिन भी आपको, ये तो डेली चार्ट लगा लेते हैं, कैंडल में कर लेते हैं। अब देखो कैंडल तो ज़्यादा उतना बेटर नहीं लग रहा, लाइन चार्ट ही आपको समझ में यहाँ पे ज़्यादा बेटर आएगा। अब देखो गोल्ड में आपको देख के क्या लग रहा है, एक यहाँ पे ये फेज आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आया और फिर ये तेज हो गया अचानक से। जो लाइन है ना, ये लाइन इधर तक ठीक चल रही है और यहाँ से सीधा वर्टिकल हो रहा है। अगेन यही लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से तक ठीक है बट उसके बाद इधर एकदम वर्टिकल हो गई है। तो चार्ट देखने का आपको ट्रिक पता होना चाहिए, यानी कि अगर इसमें ये फेज आया है तो एक कंसोलिडेशन का फेज आएगा, अगेन एक फेज आया है तो कंसोलिडेशन का फेज आएगा, अगेन यहाँ पे अभी ये फेज चल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक फेज हमें देखने को मिलने वाला। अब ये साइडवेज दिखेगा या थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ऐसे कर्व टाइप का, बॉल टाइप का मोमेंट बनेगा। अब देखो यहाँ पे बॉल एक दिख रही है, यहाँ पे भी एक बॉल हमें दिख रही है, तो ये हमें फिर से देखने को मिलेगा जरूर और यहीं पे पेशेंस का गेम आता है। अभी गोल्ड काफ़ी ऊपर है, तो चलो एक्सपर्ट की राय देख लेते हैं। ये तो हम लोग की राय हुई काफ़ी ऊपर है, एक्सपर्ट क्या सोचता है इस टाइम पे, इसलिए यहाँ पे टॉपिक भी डिस्कस किया गया, इज इट टाइम टू बुक प्रॉफिट इन गोल्ड। बाकी इसमें देखोगे तो छोटी सी हेडलाइन में लिखा गया, गोल्ड अपीयर्स टू हैव एज ओवर इक्विटी बोथ नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म होराइजन, बट दिस कंपैरिजन इज कमिंग व्हेन गोल्ड इज स्केलिंग फ्रेश पिक्स इवन एज इक्विटीज हैव लॉस्ट स्टीम। तो यहाँ पे सिंपली आर्टिकल बोल रहा है कि गोल्ड जो है ना, कंपेयर टू इक्विटी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में। देखो यहाँ पे रेड कलर की लाइन इक्विटी की है और ब्लू कलर की लाइन गोल्ड की है। अब गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म में भी, अभी देखो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन ऊपर है, निफ्टी नीचे, ठीक है, और ये 2008 से कंपेयर देखोगे तो काफ़ी ऊपर है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड लोगों को अच्छा लग रहा है और शॉर्ट टर्म में भी लग रहा है। बट ऐसे टाइम पे लग रहा है जहां पे गोल्ड नया फ्रेश पिक लगा रहा है और इक्विटी अपनी नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ इस मूवमेंट पे ध्यान दो, टोटली इसी सर्कल में आपको ध्यान देना है। गोल्ड नए पिक लगा रहा है और इक्विटी नीचे की तरफ है, इस टाइम पे कंपैरिजन चल रहा है। वैसे कंपैरिजन देखने वाली चीज़ है, ऑलरेडी गोल्ड काफ़ी दिनों से बीट करता आया है और लास्ट के 3 साल में देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से बीट किया। लास्ट के 3 साल देखें, 2022 से देखते हैं हम लोग, 2022 यहाँ पे है नीचे, तो इसको बिगिनिंग में लगा देता हूं मैं, यस। एंड देखो लास्ट के 3 इयर्स में गोल्ड काफ़ी टाइम्स ऊपर रहा है, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। और निफ्टी अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड गोल्ड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अपने अपने रास्ते चल रहे हैं इस टाइम पे। तो वापस आते हैं आर्टिकल में और देखते हैं क्या यहाँ पे बातें की गई हैं। अमिड एन इम्प्रेसिव रन फॉर गोल्ड, जो कि गोल्ड काफ़ी अच्छा खासा चल चुका है, इसके बीच में इन्वेस्टर्स आर आस्किंग इफ द प्रेशियस मेटल इज वेल्थ क्रिएटर एंड नॉट मेयरली ए सेफ हेवन एसेट, यानी कि गोल्ड यहाँ की परिभाषा चेंज हो चुकी है। अब देखो गोल्ड जो है इक्विटी, पहले इक्विटी को वेल्थ क्रिएटर माना जाता था और गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता था, यानी कि यहाँ पे पैसे आपके सेफ हैं और ये आपकी वेल्थ बिल्डिंग में काम आता था इक्विटी। अब ये ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे गोल्ड ऐसा नहीं कि खाली सेफ हेवन बच गया ये, अब ये आपका वेल्थ भी बना रहा है। यही इस आर्टिकल में बोलने का मतलब, क्योंकि क्लियरली बीट कर रहा है इक्विटी को यार, ये चीज देखो। और 17% एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे बना रहा है कंपेयर टू 11.5 बाई 7 सेंसेक्स। और ये कब बना रहा है? पास्ट 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स का मैंने इसलिए आपको डेटा दिखाया था।
तो अब क्या चाहिए, देखो 3 ईयर्स में 17% बना रहा है और कंपेयर टू सेंसेक्स यानी कि निफ्टी भी इसी के आसपास 12% के आसपास ही आएगा। टुडे गोल्ड अपीयर्स टू हैव एज ओवर इक्विटीज, जो कि हमने ऊपर वाले हेडलाइंस में देखा था, सेम चीज लिखी थी। बट यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, एक्सपोर्ट क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं, गोल्ड नियर टर्म रिस्क रिटर्न पे ऑफ इज नॉट इन फेवर। ये चीज मैं आपको हर बार बताता हूं और ये आज नई चीज नहीं है। चलो अभी इस कंपैरिजन को हटा देता हूं मैं। एंड रिस्क रिवार्ड क्या है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको क्या लग रहा है, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है। रिस्क रिवार्ड इस टाइम पे फेवर में था क्या आपके, इस टाइम पे था क्या, या यहाँ पे था या इधर था। रिस्क रिवार्ड अगर सिंपल मीनिंग बोले तो अगर मैं जितना रिस्क ले रहा हूं उतना रिवार्ड मुझे मिल सकता है क्या, ये ऑलरेडी काफी अच्छा खासा पिछले 3 सालों से चल चुका है, 4 साल हो चुके, 2021 से ही एक अच्छा रन देखने को मिल चुका है। तो आगे क्या ये 4 साल चल सकता है ऊपर, या अगले 3 साल इसके नीचे ऐसे नीचे वाले फेज देखने को मिलेंगे। यही है रिस्क रिवार्ड, कॉमन सेंस लगा के बात किया जाता है। अगर ये फेज नीचे वाला फेज है यानी कि इधर नीचे चल रहा है तो यहाँ से इतना दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट करने से अगले ये 3-4 साल ऊपर जाने के चांसेज है। बट ये ऑलरेडी 3-4 साल ऊपर चल के आया तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेज इसके नीचे आने के फेज के हैं। अब आएगा नहीं आएगा लेकिन चांसेज, प्रोबेबिलिटी, अगेन इस चीज़ को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मैथमेटिक्स भाषा में बोलते हैं कि अगर मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ तो रिवॉर्ड मुझे एटलीस्ट 20% का चाहिए। ये मैथमेटिक्स में हो गया, लेकिन मैं कॉमन सेंस से आपको बताया हूँ। अब यहीं पे मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ और रिवॉर्ड मुझे 5% मिल रहा है। बेनिफिशियल कौन सा है, ऑफकोर्स पहला वाला, क्योंकि 10% पे एटलीस्ट 20% का मुनाफा मुझे हो रहा है। बट यहाँ पे 10% रिस्क लेने के बाद 5% मुझे मुनाफा हो रहा है, ये तो क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है। तो ये चीज आपने समझी होंगी कि रिस्क रिवार्ड जो है गोल्ड में अभी नहीं है। एक्सपर्ट ये चीज पॉइंट आउट एक्सपर्ट की तरफ से भी हो रही है, जो कि चार्ट देख के आपको ऐसे भी फील हो रहा है और ओवरबॉट भी लग रहा है। तो देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेरी राय सही होने वाली है या ये जो एक्सपर्ट यहाँ पे बोल रहे हैं इनकी राय सही होने वाली है। किसी की राय जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है सही भी हो जाए, बट जरूरी नहीं है। और ऐसे केस में यहाँ पे गोल्ड के बारे में बताया गया है कि अगर आप देखोगे 1970 के बाद तो 200 डे मूविंग एवरेज से डाइवर्जेंस जो है इसका काफ़ी ऊपर जा चुका है। यानी कि डाइवर्जेंस मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस के साथ साथ उस आर्टिकल के साथ साथ सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाते चलता हूँ। इसको डेली मूविंग एवरेज में कर दो और डाइवर्जेंस देखो। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जब 200 डे मूविंग एवरेज इधर रहे और ये इधर पहुंच जाए काफ़ी ऊपर, तो फिर इसको नीचे आना पड़ेगा। कहीं भी देख लो, किसी पॉइंट पे भी अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोज में ज़रूर आएगा। यही चीज़ें अभी अगर देखोगे तो हर बार देखो ये जब दूर गया है वापस नीचे आया, अगेन काफ़ी ऊपर चला गया नीचे आया, देन ऊपर गया अगेन नीचे आया। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर चला गया है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। बट कब आएगा ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे आता है पेशेंस का गेम, यानी कि होल्ड योर ब्रेथ टिल योर टाइम कम्स। यानी कि जब तक आपका सही समय नहीं आता तब तक अपने को शांति से अपने पैसे को बचा के रखो अगर इन्वेस्ट करना है तो डाइवर्जेंस भी मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा रीजन ओवरबॉट का सिचुएशंस लग रहा है यहाँ पे, जो कि चार्ट देख के फील हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सही नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली जा रही है, एक और चीज देखो। आर्टिकल में दिखाने का मेन पर्पस क्या है कि नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती। अब देखो सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो, यानी कि सेंसेक्स को डिवाइड किया गया गोल्ड के साथ। तो इन्होंने ये बताया कि जब रेशियो 1 से कम रहता है, बिलो 1, तो इक्विटी जो है ना ये आउट परफॉर्म करती हैं अगले 3 साल में गोल्ड को। ऐसा देखा गया मैथमेटिकली। एंड व्हेन दिस रेशियो इज अबव 1 गोल्ड कैन आउट परफॉर्म इक्विटीज। यानी कि गोल्ड जब नीचे आ चुका रहता है, जैसे यहाँ पे मैं फिर से निफ्टी को प्लॉट कर देता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये गोल्ड हो गया और ये मान लो निफ्टी हो गया, ये सेंसेक्स हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे गोल्ड टू सेंसेक्स रेशियो क्या होगा, 1 से नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड ज़्यादा है। यानी कि अगर सेंसेक्स 10 है, 10 को डिवाइड किया जाए और गोल्ड 20 हो गया ना, क्योंकि 20 तो ऊपर है, गोल्ड काफ़ी ऊपर हो गया, तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो रेशियो 0.5 रहेगा आपका। 1/2 1 से कम है 0.5। और यहीं पे अगर निफ्टी ऊपर हो जाएगा इसी सिचुएशन, जैसे बाकी जगह पे देखो यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा हो गया इस टाइम पे, यहाँ पे ध्यान दो, एंड गोल्ड कम हो गया, तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि निफ्टी यहाँ पे या सेंसेक्स 20 हो गया और ये 10 हो गया गोल्ड, अब क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो रेशियो 1 से ज़्यादा हो गया ना, 0.5 एंड 2 यही डिफरेंस है। तो अभी कौन सा रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, अब साफ साफ आप देखो। अभी देखो ये गोल्ड ऊपर हो गया, यानी कि यहाँ पे ये सिचुएशंस बन गई
जब जब गोल्ड ऊपर गया है, निफ्टी नीचे रहा है, अगले 2-3 साल में निफ्टी ने परफॉर्म अच्छा किया है, ऐसा मैथमेटिकली देखा गया है। अभी भी देखें तो वैसा सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रेशियो जो है, अभी रेशियो देखोगे तो रेशियो कैलकुलेट भी हुआ 0.96 एंड इसका मतलब गोल्ड इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंपेयर टू इक्विटीज एंड इक्विटीज में आउटपेस्ड गोल्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ऐसा इन साहब के द्वारा बोला जा रहा है। चलो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, रिस्क टू रिवॉर्ड प्लस डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं एंड इन सबको देख के आपको ऐसा फील हो जाना चाहिए कि सिचुएशंस अपने अभी हाथ में नहीं है। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का आपको जरूर देखने को मिलेगा, बट ब्रेकआउट नेवर चेंज ब्रेकआउट इन ईटीएफ्स, इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहते। अब ब्रेकआउट देखना ही है तो देखो, एक यहाँ पे 5% किसी को 7% मिलेगा और जो नीचे से कर रहा है उसको सीधा 10% मिलेगा, यही फर्क पड़ता है। रिटर्न में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। प्लस अगर गलती से ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो आप फंसोगे टॉप पे एंड देन आपको मजा चखाया जाएगा ऐसे जब ये नीचे आएगा। करते रहो फिर एवरेजिंग। कुल मिला के यहाँ पे देसी भाषा में समझें तो अभी टाइम मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी एक्सपर्ट भी उनकी राय भी यही बोल रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, क्योंकि आपको अपनी एनालिसिस जरूर करनी है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट है, किसी को भी ये गलत साबित कर सकता है क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, नो वन कैन फाइट। और यहीं पे अब देखो, ये सारी डिस्कशन जो है ना, उनके लिए है जिनके पास या तो गोल्ड नहीं है या जो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं फिर उनको ऐसे ओवरबॉट ओवर सोल्ड ये सारे सिचुएशंस आते रहेंगे। उनको इन सब की टेंशन नहीं लेनी है, ये किसी एक्सपर्ट की नहीं सुननी है, ना ही मेरी सुननी है। इस चैनल पे मुझे डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि सारे तरह के लोग हैं, कोई शॉर्ट टर्म देख रहा है, कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है, कोई मीडियम टर्म देख रहा है। एनालिसिस सबके लिए यहाँ पे रहती है, तो आप देख लेना आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। कोई एसआईपी करता है तो एसआईपी भी अपनी रोकनी नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पे, मार्केट टॉप पे हो बॉटम पे हो। एसआईपी का मतलब ही होता है यही टॉप एंड बॉटम को खत्म करना, तो टॉप एंड बॉटम एसआईपी में नहीं देखा जाता। अब सिल्वर बीज का चार्ट देख लो, सिल्वर बीज एक नया हाई लगा रहा है यहाँ पे, आज के दिन ये ऊपर खुला है, एकदम गैप अप खुला है, काफ़ी अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है। तो सिल्वर में देखो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ये अकेला एक काफ़ी है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, इसमें बहुत सारे मौके आते हैं। हर ये डिप पे हमने डिस्कशन की हुई है। अभी रिसेंट कुछ दिनों से हमने सिल्वर को फोकस करना बंद किया है क्योंकि देखो हमारे लिए इस चैनल पे मेन मोटिव है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना और एक मीडियम टर्म की यहाँ पे ट्रेंड को कैप्चर करना जो बुल फेज में होता है, यानी कि ये ऐसे वाले इस फेज को कैप्चर करने के लिए देखोगे तो अभी जो मौका है ना वो ऐसे ही मौका है नीचे गिरावट का एंड देन इसमें बिल्ड किया जाता है पोजिशंस को, सो दैट नेक्स्ट जब मार्केट का मूव दे एक बढ़िया 2 साल 3 साल का तो इसको आप कैप्चर कर पाओ। सिल्वर में अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप बने रह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये आपको मौका देता है। रिसेंटली भी एक गैप का मौका दिया था यहाँ पे, आई थिंक 92 के आसपास पहुंचा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 92 तक आप बुक कर सकते हो। अगेन नीचे मिले फिर 5-7% तो आप ये काम कर सकते हो। सिल्वर पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है एक वीडियो, आई थिंक यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाँ ये वीडियो, एक अकेला ETF स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम, इस वीडियो को देख लेना। सिल्वर बीज में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करनी है। चलो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।